नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पीजीटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पीजीटी के सिलेबस में पीजीटी के जो फॉर्म है उनको ना जो एमए कर लेते हैं सब्जेक्ट से अपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जिससे भी वो अपने पीजी होते हैं वो सब डाल सकते हैं। इसमें बीएड कंपलसरी नहीं होता। तो ये आज हम हिंदी पीजीटी का सिलेबस देखेंगे और इसमें यह है कि सबसे बढ़िया कि अपने सब्जेक्ट का पूछा जाता है। जिसका सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है वो आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पीजीटी का सिलेबस। तो पीजीटी के सिलेबस में हमारे क्या क्या है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, पहला आप जैसे स्टार्ट करते हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में हमारा क्या है, तो इसमें हमारा है आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी वो पढ़ेंगे कि इसमें रासो साहित्य है, क्या क्या लिखे गए। ठीक है, वो क्या क्या प्रवृत्ति थी। प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि ट्रेंड, उस टाइम मतलब क्या चल रहा था, उस टाइम मतलब ज़्यादातर क्या चीज़ें लिखी गई, किस तरफ झुकाव था। ठीक है, आगे देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में हमारा है संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और रीति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य तक। ये हमारे कब आ गए भक्ति काल में। तो भक्ति काल में जैसे हमारे संत काव्य में हमारे कबीरदास सूफी के जायसी हैं, प्रतिनिधि कवि राम भक्ति काव्य के हैं जैसे तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति काव्य के हैं सूरदास जी। तो ये हमारे ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं इसमें। और अगला है हमारा रीति काव्य धारा। तो रीति काव्य धारा में हमारा है रीतिबद्ध और रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये हमारे किस में है, रीति काव्य धारा में। तो रीति काल का समय कि रीति मुक्त में कौन से कवि, रीति सिद्ध में कौन से कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या और कैसे थी, ये सब इसमें पढ़ेंगे। कुछ वीडियो में इसमें डाल चुकी हूँ अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल की, रीति काल की कुछ थ्योरी, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह। आप देखना चाहें तो उसको देख लेना। ठीक है, भारतीय हिंदू युग। भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। जो हमारा आधुनिक युग है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक काल में जो पढ़ेंगे तो उसमें हमारा है भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता। ये हमारे आधुनिक काल में आ गए। गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य का विकास कब से कब तक, जैसे कि निबंध का विकास कब से हुआ, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, इन सब के विकास कब से हुए। हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। तो हिंदी की जो लघु विधाएं हैं, सॉरी दोस्तों, तो वो हमारी हैं जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य। आगे देखते हैं काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में हमारा क्या है, अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार। काव्य के भेद, काव्य के अवयव, रस, छंद, अलंकार, काव्य के गुण, काव्य के दोष, शब्द शक्तियाँ, काव्य के गुण, दोष, सब शक्तियाँ। ये वीडियो तो मैं डाल भी चुकी हूँ, आप देख लेना उसे। भाषा विज्ञान। हिंदी की उपभाषाएं। तो हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, विभाषाएं कौन सी हैं, बोलियां कौन सी हैं। हिंदी शब्द संपदा। हिंदी शब्द संपदा में कौन से आते हैं, जैसे हमारे तत्सम, तद्भव, योग, रूढ़, देशज, विशेषज, ये सब क्या है, हिंदी की शब्द संपदा है हमारी। हिंदी की ध्वनियाँ। व्याकरण। व्याकरण में हमारा क्या है, हिंदी की वर्तनी। हिंदी की वर्तनी की शुद्ध करके लिखने के लिए जो आता है, इसमें लिखना तो नहीं, ऑप्शन ही आते हैं, टिक लगाना ही है हमें। संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति, ये हमारे हैं व्याकरण में। संस्कृत साहित्य। दोस्तों संस्कृत साहित्य इसमें आता है लेकिन थोड़ा आता है, इतना नहीं, क्योंकि ये हिंदी का एग्जाम है, लेकिन हमारा इसमें आता अवश्य है। क्यों, जैसे संस्कृत के लेखक हैं मुख्य उनके बारे में पूछा जाता है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। लगभग 15-20 क्वेश्चन इसमें होते हैं संस्कृत के। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो ये हमारे कौन कौन से हैं, भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, ये हमारे क्या हैं, जो संस्कृत के लेखक हैं। उनकी रचनाएं भी, इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी, इनके बारे में पूछे जाएगा। ठीक है, व्याकरण। व्याकरण जो संस्कृत का है उसमें क्या पूछा जाएगा, संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग और फिर समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद।
बस इतना पूछा जाएगा, और इसमें भी मतलब ज़्यादा नहीं आता, और इसे हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि संधि समास ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो हमारे हिंदी में भी हैं और संस्कृत में भी, तो जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो समझ में आ जाते हैं। व्याकरण तो ऐसा है, कुछ मिलता जुलता है हिंदी और संस्कृत का ही, कुछ बातें एक दो अलग होती हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।